जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, हमारे एक भगत का सवाल है और दोस्तों मैंने देखा है नॉर्मली यही सवाल सभी व्यक्तियों का रहता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, हमने गुरु भी बना रखे हैं, हम सेवा पूजा और साधना भी करते हैं। पहले हमारे घर में कई प्रकार की दिक्कत थी, फिर हमने पूजा पाठ शुरू की, उसके बाद हमने गुरु धारण किया और गुरुजी ने हमारे सर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से हमने अपनी पूजा पाठ को और आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हमें शक्तियों का अनुभव होने लगा और हमने फिर लोक कल्याण के कार्य को करना यानी गद्दी लगाना शुरू कर दिया। हमने जब इस कार्य को करना शुरू किया तो शुरुआत में हमारे पास कुछ व्यक्ति आए। हमारे जप करने से, हमारे बताए गए उपाय से वह ठीक तो हुए, उनको आराम भी आया, पर कुछ व्यक्तियों को आराम नहीं मिला। इतना सब होने के बाद भी हमें पता नहीं लगा कि उस व्यक्ति में यानी सामने वाले व्यक्ति में क्या था और क्या नहीं। उसमें पॉजिटिव ऊर्जा थी या नकारात्मक ऊर्जा थी। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि वह पुष्टि नहीं कर सके, यानी भली भांति तरीके से पूछा नहीं दे सके। इस प्रकार का सवाल और संशय बहुत लोगों के मन में रहता है और इसी प्रकार का सवाल वह हमसे पूछते भी हैं और पूछा भी गया है। इसीलिए हम आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बना रहे हैं। दोस्तों, कई लोग हाजिरी के रूप में पुष्टि करते हैं, कई लोग सिंपल तरीके से ध्यान करके बताते हैं, कई लोग गेहूं पर देखते हैं, कई लोग चावल के दानों पर देखते हैं और कई भगत ऐसे हैं जो तामसिक शक्तियों के उपासक हैं। वह अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं और अगले की समस्या को बता देते हैं। कई लोगों का कहना है कि हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते, पूछा नहीं दे पाते। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आप पूजा पाठ कर रहे हो, साधना कर रहे हो और आपको सभी चीज़ों का पता नहीं लग रहा है, तो इसका मुख्य कारण यही है दोस्तों कि आपने उस देवी देवता का तप और जप नहीं किया है। आपने उस शक्ति की सेवा उस प्रकार से नहीं की जिससे आपको उनकी कृपा प्राप्त हो सके। दूसरा, जिसको आपने गुरु बनाया है उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपके दरबार में जो ज्योत जल रही है उसका भी आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो इसी कारण से जो भी भगत आपके सामने आते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आप वहीं के वहीं हो, आपकी शक्ति उस प्रकार से आपके ऊपर प्रभावी नहीं है कि आपको लोगों के बारे में पता चल सके। इसके लिए दोस्तों आपको तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, माला से जाप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, आहुतियाँ देनी चाहिए और जो आपके इष्ट का सबसे प्रिय भोग है वह आपको देना चाहिए। पूजा पाठ करके आपको देव दर्शन की अभिलाषा करनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हम तो कर कर के थक गए, हमें फिर भी लोगों के बारे में नहीं पता चलता। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं तंत्र के माध्यम से या आपके घर परिवार पर कोई पुरानी क्रिया करी गई थी जो अभी तक संपूर्ण रूप से नहीं निकली है। दूसरा है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है ताकि आपके देवी देवता कार्य न करें। तीसरा कारण है, आपका ध्यान आपकी पूजा पाठ से और गद्दी से भटक चुका है। दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपका ध्यान पूजा पाठ में होना चाहिए। अगर आप लोगों की पुष्टि करना चाहते हो दोस्तों, पुष्टि आपकी 3 प्रकार से होती है। इसमें आपको देवता किस माध्यम से बताते हैं। एक तो देवता आपको अपनी तरंगों के माध्यम से बताते हैं, दूसरा आपके मन में भाव पैदा होता है, तीसरा जब आप आंख बंद करते हो तो वही दृश्य आपको दिखता है जो आपको दिखाना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए। किसी किसी को कान में आवाज़ आती है,
लेकिन दोस्तों मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी इष्ट की सेवा पूजा करते हो तो वह आपके दिल दिमाग की तरंगों में रहते हैं और इसके द्वारा ही आपके मन में भाव उठता है और आपको एक प्रेरणा मिलती है। आप उस प्रेरणा से सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताते हो। तो दोस्तों यही है बताने का तरीका। और अगर दोस्तों आप लोगों के साथ यह चीज़ नहीं हो रही है तो आपको इसके लिए अपने कुलदेवी देवता को मनाना चाहिए, अपने पितृ पूर्वजों को सही करवाना चाहिए। तीसरा, आपके घर में जितनी भी पुरानी समस्या थी, उस नकारात्मक ऊर्जा के कुछ अंश तो नहीं बच रहे हैं, उसको सही रूप से ठीक करवाना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपकी सही है तो आपको कभी भी कोई सकारात्मक ऊर्जा को पुष्टि करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रोक सकती। कई व्यक्ति कहते हैं कि पहले हमारा कार्य अच्छी तरह से चल रहा था लेकिन अब नहीं चलता। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो आप नॉर्मली किसी के बारे में बता सकते हो। अगला कारण है दोस्तों, जो इस कार्य को करते हैं, जो इस फील्ड में गद्दी लगाते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, उनके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई दुश्मन बार बार क्रिया करता है तो आपके द्वारा लोगों को ठीक करना, आपके दरबार में कोई नकारात्मक ऊर्जा का आना, और तीसरा आपका उस प्रकार से पुष्टि न कर पाना जैसे पहले आप किया करते थे, इस प्रकार का कार्य आपके साथ होने लगता है। अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर क्रिया करता है तो पहले उसकी सुरक्षा आपको करनी चाहिए, उसका समाधान आपको करना चाहिए। तो दोस्तों यही वह मुख्य कारण है जिसके कारण आपको किसी के बारे में पता नहीं चलता। दोस्तों आपके इष्ट पक्के होने चाहिए, सेवा पूजा बराबर समय पर होनी चाहिए। अगर आप भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको गुरु भी बनाना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों मेरा मानना है गुरु आपके एक ही बार और एक ही होने चाहिए। दर दर आपको भटकना नहीं है, इससे आपका अपने गुरु पर अविश्वास जाहिर होता है, जिससे भी समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को आपको अपने गुरु का आदर सत्कार और सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है दोस्तों कि व्यक्ति इतने सारे गुरु बना लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कभी किसी को माला पहना रहे हैं, कभी किसी का स्वागत कर रहे हैं। ये स्वार्थ की भावना आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चलती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। जिस प्रकार देवदोष और पितृदोष होता है उसी प्रकार गुरु का दोष भी हमें लगता है, जिससे हम जब आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती है। दोस्तों आपको एक ही गुरु बनाना चाहिए। हाँ दोस्तों, विद्या आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर गुरु एक रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार की सावधानियां अगर आप रखेंगे तो आप अच्छी तरह से दरबार चला पाएंगे और पूछा भी दे पाएंगे। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जय माँ भवानी बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।